तो श्रद्धा से अब अगला स्टेप हुआ। जब मान लिया कि कोई भगवान है और ईश्वरीय उपलब्धि आवश्यक है, अब क्या करें? जो एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका संग करें। संसार में भी आपको फिजिक्स का ज्ञान प्राप्त करना है तो फिजिक्स के टीचर के पास जाओ। इसी प्रकार से ईश्वरीय क्षेत्र में दूसरा सोपान क्रम हुआ साधु संग, सत्संग। आदौ श्रद्धा तत साधु संग। अब श्रद्धा के साथ व्यक्ति सत्संग में आया। जैसे ये सत्संग है ना, तो आप सब लोग यहां क्यों आए? अन्य चीजें भी कर सकते थे। कलयुग में तो विभिन्न प्रकार के आकर्षण हैं, किंतु आपने श्रद्धा कर ली। अरे भाई, ये स्वामी जी का संग करने से कुछ मिलेगा, चलो वहां पर ज्ञान मिलेगा, प्रेम, मन भगवान में लगेगा। ये सब इच्छाओं को लेकर श्रद्धा करके आप सत्संग में आए। तो सत्संग की बहुत भारी महिमा हमारे शास्त्रों ने गाई। परीक्षित ने शुकदेव से प्रश्न किया था कि हृदय में जो अभद्र चीजें हैं, अभद्र, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब कैसे जाएंगे? शुकदेव ने उत्तर दिया, शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यंतस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। भाई देखो, अगर अभद्र चीजों को हृदय से साफ करना है तो एक संत के मुखारविंद से भगवत चर्चा सुनो, भगवत ज्ञान का श्रवण करो, भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम का वर्णन सुनो। वो श्रवण मात्र में ही इतना प्रभाव है कि अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। तो ये सत्संग, इसलिए कोई भी सत्संग में आता है उसके पूर्व जन्म के भाग्य हैं, उसके पुण्य है, जिस कारण से उसकी श्रद्धा बनी। सब लोग नहीं आते। आवत एही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये कठिनाई से सत्संग मिलता। अब देखिए हमारे करंजिया शहर में कितने लोग होंगे। सबको पता है कि सत्संग प्रारंभ हो गया, लेकिन सब आएंगे नहीं। आप भी अपने पड़ोसी को बोले, भाई वो स्वामी जी जो है ना फिर से आ गए हैं। पड़ोसी ने कहा, अरे मैं ये बाबा फाबा में विश्वास नहीं करता। यानी उसके अंदर इच्छा जागृत नहीं हुई। तो भगवान ने जब कृपा की किसी के ऊपर, उन्होंने अंदर से चाबी घुमा दी, जाओ जाओ कुछ मिलेगा। अब मन ने बदमाशी की, नहीं लेकिन वहां थोड़ी ठंडी होगी। भगवान ने अंदर से प्रेरणा दी, स्वेटर पहन लो, अपना लाभ उठाओ। नहीं लेकिन वहां तो जमीन पर बैठना पड़ेगा। मन ने फिर ऑब्जेक्शन रेज किया, तो भगवान ने और प्रेरणा दी, अरे कुर्सी भी मिलती है, वहां पर भी बैठ सकते हो। फिर मन ने कहा, नहीं लेकिन आज तो मेरा फेवरेट टीवी सीरियल आ रहा है, कौन बनेगा करोड़पति। तो भगवान ने अंदर से धक्का दिया, भाई ये सीरियल देखते देखते खोपड़ा खराब हो गया, अब ज्ञान की बातें सुनो। तो भगवान ने जो अंदर से कृपा की, उस
प्रेरणा को प्राप्त करके कोई सत्संग में आया, तो कोई कहे साहब भगवान ने हमारी ऊपर कृपा की, दूसरों पर क्यों नहीं की? इसीलिए कि भगवान की कृपा सर्वत्र है, किंतु पात्र होना चाहिए। तो आपके पुण्य थे, वो पुण्य को नोट करके भगवान ने कृपा की। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। किसी के पूर्व जन्म के पुण्य जब फलीभूत होते हैं, तब जाकर ये बनाव बनता है कि अंदर से विश्वास होता है भाई जाना चाहिए। तो श्रद्धा से व्यक्ति सत्संग में आया, और सत्संग में आने से बहुत सारे लाभ हो गए। प्रथम लाभ तो यही हुआ कि तत्व ज्ञान सुनने को मिल गया। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं। सत्संग में हमें आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक विद्या के श्रवण करने का अवसर मिला, एवं ईश्वरीय कथा चर्चा से अंदर भक्ति की सिंचाई हुई। साथ ही साथ सत्संग में आने से हमारी श्रद्धा की वृद्धि हो गई। ये श्रद्धा जो है ना, ये चिकनगुनिया, डेंगू के समान इन्फेक्शस है। अर्थात एक को डेंगू होता है ना, तो दूसरे को भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से ये श्रद्धा है, जिसके अंदर भगवत श्रद्धा है, आप उसका सानिध्य लाभ करें, ऑटोमेटिक आपके अंदर भी आने लगेगी। साथ ही साथ सत्संग से हमको जो ज्ञान मिला, तो हमारे फंडामेंटल, हमारा तत्व ज्ञान ये ठीक ठीक होने लगा। पहले अंधश्रद्धा से भक्ति कर रहे थे, अब ज्ञान से उसकी पुष्टि हो गई। भगवान ये हैं, ये कृष्ण रूप, ये राम रूप, ये शिव रूप, मैं आत्मा हूं, ये माया है, कर्म ज्ञान भक्ति ये है। ये तत्व ज्ञान अब क्लियर होने लगा, और क्लियर होने से हम इस मार्ग में सुरक्षित हो गए। सुरक्षित क्यों? देखिए, अगर आपके पास शास्त्र ज्ञान नहीं है, मात्र श्रद्धा से भक्ति करते हैं, तो खतरे में पड़े रहेंगे। आप भगवान राम की भक्ति कर रहे थे, और आपके ऑफिस के कॉलीग ने कहा क्या करते हो? नहीं नहीं, आजकल हम सीताराम सीताराम भक्ति करते हैं। उसने कहा ये सीताराम की क्या भक्ति करते हो, तुम जानते नहीं, राम तो ऐसे गलती किए, धोबी के कहने पर वो सीता को घर से निकाल दिए। ये कैसे भगवान थे, बाली को छिप कर मारे। अब यदि आपने तत्व को नहीं समझा, आपके अंदर शंका आ जाएगी, और शंका आ गई, आपकी भक्ति की टांग कट जाएगी, यानी वो नौका डगमगा जाएगी। किंतु यदि आपने सत्संग के माध्यम से भगवान के लीला रहस्य को समझ लिया था, आप हंस पड़ेंगे, बेचारा भोला है, इसको पता नहीं कि भगवान एक्टिंग करते हैं जीवों के कल्याण के लिए। अतः सत्संग के इतने सारे लाभ, इसीलिए कहा गया, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाध, तुलसी संगत साध की, कोटि कटे अपराध।
तो सत्संग के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आएगा। वो क्या है? सब लोग नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाएंगे, कुछ कुछ लोग जाएंगे। क्यों? क्योंकि सत्संग करने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जिज्ञासु और एक पिपासु। जिज्ञासु कौन है? जो सत्संग में जानने के लिए आता, ये भगवत तत्व क्या है, ईश्वरीय विद्या क्या है। और पिपासु वो होता है जो मात्र जानना नहीं चाहता, वो भगवान का अनुभव चाहता है। अर्थात पूर्व संस्कार वश उसके अंदर भूख जागृत हो गई। तो जिसको भूख जागृत हो गई भगवान की, उसका शब्दों से समाधान नहीं होगा। जैसे एक पति ऑफिस से घर आए, पति ने पत्नी को कहा बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन के लिए लाओ। तो पत्नी ने कहा रुको, मैंने पाक शास्त्र की किताब पढ़ी है, देखो ये समोसा ऐसे बनता। पति ने कहा बहुत बढ़िया बनता है, कुछ हमको खिलाओगी? पत्नी ने कहा रुकिए, मैं आपको सुना रही हूं, ये देखो ये मटर पुलाव ऐसे बनाया जाएगा। पति ने कहा बहुत बहुत बढ़िया, अब मुझे क्या मिलेगा? पत्नी ने कहा देखो मैं स्वीट डिश बता रही हूं, आपको यदि छेना पोड़ा खाना है ये ऐसे बनाया जाता। तो पति ने कहा देखो ये पाक शास्त्री की किताब से मेरी क्षुधा निवृत्ति नहीं होगी, कुछ बनाओ रसोई में और मुझे खिलाओ, तब जाके पेट भरेगा। तो इसी प्रकार से जो जिज्ञासु होता है वो भी सत्संग में आता है, वो भी बड़े संस्कार वाला है, लेकिन अभी उसके अंदर पिपासा नहीं है। वो सुन के कहेगा हाँ हाँ बहुत अच्छा बोले, बहुत बढ़िया बोले, तो तुम करो, नहीं नहीं बहुत अच्छा बोले, हमने उसको पास कर दिया। लगभग 20 साल पहले हमारा प्रवचन कोलकाता में हुआ। हमने यहाँ 98 में दिया था, उसी समय हम वहां पर भी दिए थे आगे पीछे। तो उस समय कोलकाता एक सत्संग की नगरी बनी हुई थी, जगह जगह सत्संग होता था। अब इतना बड़ा शहर। तो एक व्यक्ति आया मेरे पास, उसने कहा स्वामी जी कोलकाता में रहने से तो बहुत लाभ है, देखिए आपकी 15 दिन का प्रवचन है, तो शाम को 7 से 9 मैं आपके कथा में आता हूं, लेकिन 5 से 7 एक दूसरा सत्संग होता है, मैं वहां पर जाता हूं, और सुबह भी आप 7 से 9 साधना कराते हैं, तो 5 से 7 मैं अन्य सत्संग में जाके आपके सत्संग में आता हूं, और आपका सत्संग 15 दिन बाद खत्म हो जाएगा, फिर एक और बाबा जी आएंगे, मैं उनका सुनूंगा, फिर एक और पंडित जी आएंगे, मैं उनका सुनूंगा। ये 365 दिन मुझे सत्संग मिलता है। हमने कहा फिर तुम्हारी तो भगवत प्राप्ति हो चुकी होगी। लेकिन एक बात बताओ, सत्संग में कोई भी संत महात्मा बताता है कि हमको करना क्या है। अब जब हमने सुन लिया उसके बाद हमको करना चाहिए, और अगर हम सुनते ही चले जाएं, करें नहीं, फिर हम लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ेंगे। षट्शास्त्र वेत्ता निगम प्रवीणस्तथा गम व्याकरणादिनिष्ठ बिना हरेर भागवत प्रसादम। कोई इतना अधिक पढ़ लिख जाए कि षट शास्त्री बन जाए, किंतु उसको करे नहीं, तो फिर लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए अब जो दूसरी स्टेज थी साधु संग, तो कुछ लोग इससे तीसरी स्टेज में गए। जो पिपासु थे, उन्होंने सत्संग से समझा
क्या करना है और उसको करने में लग गए। तो करना क्या है, इसको कहते हैं भजन क्रिया। वो लोग भजन करने में लग गए।